गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, द्रव्य के तापीय गुण। तो इसका एक टॉपिक लेके चल रहे थे अपन, आदर्श गैस समीकरण और परमता। आदर्श गैस समीकरण और परमताप। तो ये आदर्श गैस समीकरण और परमताप अपन एक टॉपिक लेके चल रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करेंगे अपन सबसे पहले गैस की बात करेंगे। गैस क्या होती है? तो गैस वह चीज होती है जिसका आकार और आयतन भाई अनिश्चित होता है। यदि मैं गैस की बात करूं तो गैस का जो आकार होता है, गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, गैस का आकार व आयतन अनिश्चित होता है, वह अपना गैस होता है। यदि गैस की अवस्था के बारे में बात करेंगे तो गैस की अवस्था के चर होते हैं ताप, दाब और आयतन। यदि गैस की अवस्था के बारे में बात करूंगा तो गैस की अवस्था चर में क्या होता है? ताप, जिसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है, दाब होता है जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आयतन होता है जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह गैस की अवस्था का होता है। यदि यहां पे बात करेंगे एक गैसीय अवस्था की, तो एक बीकर लिया और बीकर के अंदर ये पिस्टन डाला गया और पिस्टन को ऊपर से पिस्टन डाला गया, ये गैसीय अवस्था अंदर पर भरी पड़ी है। यदि यहां पे बात करेंगे, ये जो बात कर रहे हैं ये पिस्टन की है, ये पिस्टन होता है बराबर, ये कोई निकाय है, ये कोई सिस्टम है अपने पास। ठीक है, यदि यहां पे गैस की अवस्था के बारे में बात करूंगा तो पिस्टन को यदि नीचे, क्या बोला यहां पे कि यदि पिस्टन को मैं नीचे करने पर दाब, हमेशा प्रेशर जो होता है ना यहां पे लगने वाला प्रेशर, यदि पिस्टन को नीचे करेंगे तो प्रेशर का मान बढ़ेगा। क्लियर? जो प्रेशर का मान बढ़ेगा, और यदि प्रेशर का मान बढ़ेगा, यदि उस गैस की प्रेशर का मान, उसके दाब का मान बढ़ेगा, तो उसके टेम्परेचर, उसमें होने वाले तापमान का मान बढ़ेगा। अब तापमान का मान क्यों बढ़ेगा? जब पिस्टन नीचे किया जाता है तो गैस के जो अणु होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी, उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और यदि उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसके टेम्परेचर का मान भी बढ़ेगा। और वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम पहले कुछ और था, पिस्टन नीचे करने पर मान लो वॉल्यूम पहले कुछ और था और अभी कुछ वॉल्यूम यहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं पिस्टन नीचे किया, दाब का पिस्टन, पहले कुछ वॉल्यूम अलग था अपने पास, मान लो V1, और बाद में कुछ वॉल्यूम अपने पास अलग हो जाएगा V2। क्लियर? तो यहां पे अपन ने क्या बात की, यदि पिस्टन को नीचे करने पर यदि मैं बात करूं तो निकाय के पिस्टन को नीचे दबाने पर उसके दाब में वृद्धि हो जाती है, तो तापमान, टेम्परेचर में भी वृद्धि हो जाती है। और क्यों हो जाती है? जो मैंने अभी बताया कि गैस के अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, तापमान में भी वृद्धि हो जाती है, और गैस का आयतन वॉल्यूम आयतन कम हो जाता है।
तो इसके बारे में अपन ने गैस की अवस्था चर के बारे में बात की कि यदि कोई निकाय है, निकाय का यदि पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो उसके प्रेशर जो पड़ेगा वह अधिक हो जाएगा, प्रेशर अधिक हो जाएगा तो तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो उसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी, उसके आयतन में कमी आ जाएगी। यदि अपन आदर्श गैस की यदि अपन बात कर रहे थे मेन टॉपिक की कि यदि ये तो गैस के बारे में अपन ने कुछ चीजें पढ़ी, यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे आदर्श गैस की, आदर्श गैस, आइडल गैस क्या बोला जाता है इसको, आइडल गैस। और यदि मैं आदर्श गैस की बात करूंगा यहाँ पे तो आदर्श गैस किसे कहते हैं, तो एक ऐसी गैस जो बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हो। यदि मैं बोलूंगा आदर्श गैस तो एक ऐसी गैस जो बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन करती हैं, ठीक है, आदर्श गैस कहलाती है। ठीक है, तो ये अपन ने कुछ चीजें पढ़ी कि आदर्श गैस का क्या रहता है। तो सबसे पहले अपन ने एक टॉपिक पढ़ा कि आदर्श गैस को जानना है तो अपन को बॉयल और चार्ल्स का नियम पढ़ना पड़ेगा। और बॉयल और चार्ल्स का नियम क्या कहता है, तो वो अपन इसके अंदर देखेंगे कि बॉयल और चार्ल्स का नियम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे जब दाब को नियत रखा जाता है तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब और आयतन PV = नियतांक के रूप में संबंधित होता है, वह रॉबर्ट बॉयल का नियम कहलाता है। तो अपन इसे इसके बॉयल का नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपने पास यहाँ पे बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। और बॉयल का नियम किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। भाई ये वैज्ञानिक था भाई, और इस वैज्ञानिक ने ही एक रॉबर्ट बॉयल नाम का वैज्ञानिक था जिसने बॉयल का नियम दिया था। इसने क्या बोला था, यदि किसी गैस का ताप नियत रखा जाता है, यदि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान बराबर किसी गैस की निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होगा। निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार बात करेंगे तो इसका सबसे पहले एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट बॉयल ने ये नियम दिया था। और इसमें क्या बोला था, यदि किसी निकाय का मैं ताप स्थिर रख लूं तो जो निश्चित द्रव्यमान का जो दाब होता है वह उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि आयतन का मान बढ़ेगा तो उसके दाब का मान घटेगा, और यदि आयतन का मान घटेगा तो उसके दाब का मान बढ़ेगा, जो अपन ने गैस की अवस्था के चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये व्युत्क्रमानुपात है, अपन लिखेंगे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। क्लियर। ठीक है, यहां पे यदि बात करेंगे, एक व्हीकल लिया गया, ये अपने पास एक पिस्टन लगाया गया, ये पिस्टन है, और पिस्टन पे ये पिस्टन है अपना, इसके अंदर ये गैस भरी पड़ी है। और ये देखना इधर ये जो दीवार यूज की गई है ना, ये एक चालक दीवार है। जो दीवार यूज की वह चालक दीवार। चालक दीवार का मतलब क्या होता है, ऐसी दीवार जिसका इस निकाय का पर्यावरण के साथ टेम्परेचर, तापमान का आदान प्रदान होता है, तो वह अपनी एक चालक दीवार होती है। ठीक है, और चालक दीवार यदि पिस्टन को यहाँ पे अपन बात करेंगे, जैसे अगले थोड़ी देर पहले अपन बात करेंगे, यदि पिस्टन को मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे जो प्रेशर का मान होता है ना, दाब का मान, वो अपने पास बढ़ जाएगा। और यदि दाब का मान बढ़ेगा तो इसका जो वॉल्यूम होता है ना, इसका जो वॉल्यूम होता है वह अपने पास घट जाएगा, इसका वॉल्यूम घट जाएगा। क्लियर। तो ये अपने बात करें तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए अपने पास एक नियतांक लगेगा। ठीक है, तो P इक्वल टू नियतांक
अपॉन वी। यदि मैं बात करेंगे तो यहाँ पे बॉयल का फॉर्मूला क्या रहेगा, पीवी इज इक्वल टू नियतांक। ये अपने पास एक बॉयल का नियम है, क्लियर। ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक बॉयल का नियम। और अपन ने यहाँ पे एक बीकर, एक निकाय लिया था, निकाय के बारे में पढ़े। यदि पिस्टन को नीचे करेंगे तो यहाँ पे दाब का मान ज्यादा हो जाएगा, और दाब का मान ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे वॉल्यूम का मान, आयतन का मान घट जाएगा। तो अपन ने बॉयल का नियम तो देख लिया। सेकेंड पॉइंट, यदि आदर्श गैस को पढ़ना है तो मैंने बोला था कि वो दो नियम पढ़ने पड़ेंगे, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम। तो बॉयल का नियम अपन ने यहाँ पे देख लिया है। जब ताप को नियत रखा जाता है तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब और आयतन पीवी नियतांक के रूप में संबंधित होता है। इस संबंध को एक अंग्रेज रसायनज्ञ रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने इस संबंध की खोज की थी, इनके नाम से इनका बॉयल का नियम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगला एक और पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है चार्ल्स का नियम। क्या बोला जाता है, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स नियम, और चार्ल्स का नियम देने वाले जो फ्रेंच वैज्ञानिक था जैक्स चार्ल्स, इस नियम को प्रतिपादित किया था जैक्स चार्ल्स, जो एक फ्रेंच वैज्ञानिक था। कौन था भाई, फ्रेंच वैज्ञानिक था, ठीक है, जैक्स चार्ल्स। तो ये फ्रेंच वैज्ञानिक था। तो इसने बोला था यदि दाब का मान स्थिर है, बॉयल ने बोला था ताप का मान स्थिर है, ये बोल रहा है कि दाब का मान स्थिर है। यदि स्थिर दाब पर, क्या बोला, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये चार्ल्स ने क्या बोला था, यदि दाब का मान स्थिर है, यदि किसी निकाय में दाब का मान स्थिर है, ठीक है, तो हमेशा जो तापमान होगा वह उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो सीधी सी बात है, ये लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यदि यहाँ पे कि कोई बीकर लिया गया, और यदि बीकर के, ये मान लो कोई बीकर लिया गया, और बीकर के ये अपने पास पिस्टन है, ये अपने पास पिस्टन है, और नीचे से यदि मैं, ये अपने पास विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब क्या होता है, जिसके आसपास की दीवारें ऐसी हो जिसमें से ताप का मान बाहर नहीं जा सके, ठीक है, ये विलगित निकाय होता है। चलो इसमें अपन कंडक्टर एक चीज लेके थे, कंडक्टर अपन वॉल ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो अपने पास एक निकाय है, और निकाय के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है, और इस पिस्टन के, ये पिस्टन है अपने पास, इस पिस्टन की यदि बात करेंगे, इस पिस्टन की बात करेंगे तो इसमें मान लो ये गैसेस भरी पड़ी है, ठीक है। इसकी दीवारें अपन ने चालक ही रखी है भाई, इसकी दीवारें क्या लिखी है, चालक ही रखी है, ठीक है। तो इसके नीचे से यदि मैं उष्मा, ये क्या दे रहा हूं, एक हिट प्रोवाइड करवा रहा हूं, यदि मैं कुछ उष्मा क्यू के रूप में इसको उष्मा दे रहा हूं, ठीक है। यदि मैं इसको उष्मा दे रहा हूं तो इसके प्रेशर में, जैसे ये दाब बढ़ेगा तो उसके ऊपर मैंने कुछ वजन रख दिया, ये कुछ वजन रख दिया, तो मैंने यहाँ पे दाब का मान तो क्या कर दिया, स्थिर। भाई दाब का मान स्थिर हो गया, बराबर। और टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा वह वॉल्यूम के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब यदि आयतन बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, आयतन घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। लेकिन यहाँ पे दाब का मान अपन ने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। तो यहाँ पे भी एक नियतांक, यदि नियतांक ये अपन प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, नियतांक गुणा टी। तो इसकी बात करेंगे तो अपने पास V/T इक्वल टू नियतांक। तो ये अपने पास आ गया चार्ल्स का नियम। ये क्या आ गया, चार्ल्स का नियम। अपन ने दो नियम ले लिए, बॉयल का नियम पढ़ लिया, PV इज इक्वल टू नियतांक। अपन ने चार्ल्स का नियम पढ़ लिया, V/T इज इक्वल टू नियतांक। दोनों नियम अपन ने यहाँ पे क्लियर कर लिए। अब अपन पढ़ेंगे आदर्श गैस के बारे में, सेकेंड लास्ट अपन पढ़ेंगे। दोनों नियम पढ़ लिए। तो आदर्श गैस का अपन ने क्या बताया था, आदर्श गैस समीकरण निकालने के लिए मुझे बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम चाहिए था। इन दोनों नियमों का पालन करता हो वही आदर्श गैस होता है। तो यदि आदर्श गैस समीकरण की बात करेंगे, यहाँ पे आदर्श गैस समीकरण, यदि आदर्श गैस समीकरण की बात करेंगे तो सबसे पहला नियम अपन ने बॉयल का नियम देखा था। और बॉयल का नियम क्या कहता था, PV इक्वल टू नियतांक। भाई ये अपने पास क्या था, बॉयल का नियम।
और सेकेंड अपने पास पढ़ा था अपन ने चार्ल्स का नियम, और चार्ल्स का नियम क्या कहता था, V बटा टी इक्वल टू नियतांक। तो ये कौन सा था, चार्ल्स नियम। इन दोनों नियमों को सम्मिलित रूप करने पर यदि मैं बोलूंगा समीकरण 1 व 2 को सम्मिलित करने पर, जो आएगा क्या, यहां पे क्या अपने पास आंसर आ रहा है, यदि दोनों नियमों को सम्मिलित किया जाता है तो अपने पास यहां पे एक नियम निकल के आता है पीवी अपॉन टी इक्वल टू जो नियतांक के बराबर रहता है भाई। यदि बॉयल और चार्ल्स के नियम को दोनों को सम्मिलित किया गया तो एक नियतांक मेरे पास और आ गया पीवी अपॉन टी। यदि मैं यहाँ पे एक नियतांक की बात करूं, यदि ये जो नियतांक आ रहा है इस नियतांक को यदि मैं यहाँ पे म्यू आर ले लूं, जहां पे म्यू डिनोट कर रहा है गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या को डिनोट कर रहा है, और यहां पे यदि आर की बात कर रहा हूं सार्वत्रिक गैस को डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, सार्वत्रिक गैस नियतांक को। किसको डिनोट कर रहा है, सार्वत्रिक गैस नियतांक को, ठीक है। और इस आर का मान फिक्स वैल्यू पे रहता है 8.31 जूल, 8.31 जूल अपॉन मोल केल्विन, अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। ये अपने पास मान इसका फिक्स रहता है। यदि मैं बोलेंगे तो जो आर की वैल्यू होती है 8.31 इंटू जूल अपॉन मोल केल्विन, तो ये अपने पास मान फिक्स रहता है। यदि आइडियल गैस की बात करेंगे तो अपन ने बोला ये जो म्यू आर होता है ये एक नियतांक के रूप में लिया गया, और म्यू को भी बताया गया गैस के मोलों की संख्या होती है, आर को भी बताया गया सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। इसका एक निश्चित मान भी होता है। इसका निश्चित मान कौन सा होता है, 8.31 जूल अपॉन मोल केल्विन। तो यहाँ पे बात करेंगे तो पी वी अपॉन टी इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर, और थोड़ा और इसको अगर सही से लिखने जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा पी वी इक्वल टू म्यू आर टी। तो ये अपने पास होता है एक आइडियल गैस। क्लियर, ये अपने पास क्या होती है, एक आइडियल गैस, आदर्श गैस, ठीक है। तो ये अपने पास होती है एक आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। और इस आदर्श गैस समीकरण का किसके द्वारा बनाया गया, तो अपन ने इन आदर्श गैस समीकरण को दो नियम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जो कौन सा नियम है, एक तो बॉयल का नियम था और एक अपने पास चार्ल्स का नियम था। तो देख लो इधर एक बार वापस देख लो इस नियम को कि अपन ने आदर्श गैस समीकरण को बनाने के लिए दो नियमों का यूज किया गया, ठीक है। क्योंकि एक ऐसी गैस थी जिसमें बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, ठीक है। सबसे पहले अपन ने गैस की कुछ अवस्था के बारे में भी पढ़ा कि गैस की अवस्था क्या कहती है। यदि गैस को, पिस्टन को नीचे दबाया जाता है, गैस भरी हुई है किस निकाय के अंदर, पिस्टन को नीचे दबाया जाता है, तो पिस्टन के अंदर जो प्रेशर होता है प्रेशर का मान बढ़ जाएगा, और यदि प्रेशर का मान बढ़ जाता है तो गैस के अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह भी बढ़ेगी, और वह बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका वॉल्यूम जो आयतन होता है वह कम होता है, ठीक है। और गैस की बात करेंगे तो गैस का जो आयतन व आकार होता है वह अनिश्चित होता है, वह निश्चित नहीं होता है। तो इन दो नियमों के द्वारा अपन ने आदर्श गैस समीकरण की व्याख्या की है, जिसको बोला जाता है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पे म्यू की एक और बात ध्यान रखना, कहीं कहीं पे यहाँ पे म्यू की जगह एन भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पीवी इक्वल टू एन आर टी भी आता है, क्योंकि गैस के मोलों की संख्या एन से भी रिप्रेजेंट की जाती है, म्यू से भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में